रिचर्ड एक सस्ता भुट्टा खा रहा था जब उसे एक शानदार व्यापारिक विचार आया। उसका बेटा गर्म भुट्टा खाते समय बार बार आवाजें कर रहा था, लेकिन फिर भी कह रहा था, मुझे ये गर्म स्वाद पसंद है। रिचर्ड ने समझा कि उसके आसपास के लोग मसालेदार चीजों के दीवाने थे। उसने सोचा कि वह मसालेदार चिप्स बनाएगा और एक दिन करोड़पति बनेगा। उसने चिप्स के बहुत सारे पैकेट खरीदे। ये देखकर उसकी पत्नी चिंतित हो गई। वो किराया और राशन कैसे संभालेगी? इस महीने सब कुछ दांव पर हो सकता है। लेकिन हार मानने के बजाय उसने फिर से रिचर्ड का समर्थन करने का फैसला किया। अब दोनों ने विभिन्न प्रकार की मिर्च खरीदना और उनका परीक्षण करना शुरू कर दिया। लेकिन जो सॉस बन रही थी उसमें केवल जलन थी, कोई स्वाद नहीं था। वह वही स्वाद पाना चाहते थे जो भुने हुए मकई के भुट्टे में होता है। कंपनी का R&D विभाग भी काम कर रहा था, लेकिन रिचर्ड का मानना था कि असली स्वाद आएगा केवल देसी मिर्च और पारंपरिक विधि से। उन्होंने रोलिंग ड्रम जैसी मशीनें बनाई और मिर्च और चिप्स के सही संयोजन को खोजा। अंततः एक परफेक्ट मसाला तैयार हुआ। लेकिन फिर बुरी खबर आई। कारखाने में छंटनी शुरू हो गई थी और किसी को भी रिचर्ड के कहने में दिलचस्पी नहीं थी। एक पर्यवेक्षक ने तो यहां तक कह दिया, तुम बस साफ करो, ज्यादा मत सोचो। लेकिन रिचर्ड ने हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने सीधे कंपनी के CEO को कॉल किया, जो उस समय इटली में थे। उन्होंने खुद को एक क्लीनिंग टेक्नीशियन के रूप में परिचय दिया और किसी तरह से बात कर ली। रिचर्ड और उनकी पत्नी ने मिलकर एक नमूना तैयार किया और CEO को भेजा। कुछ दिनों बाद CEO खुद फैक्ट्री पहुंच गए। अधिकारी हैरान थे। उसे किसने बुलाया? जब पता चला कि रिचर्ड ने सीधे बात की थी तो उन्हें सबके सामने फटकारा गया। लोगों ने कहा, अगर ये CEO को यह विचार पसंद नहीं आया तो फैक्ट्री बंद हो सकती है। रिचर्ड का साहस डगमगाने लगा। जब वह घर गया और सारी बात बताई, उसकी पत्नी ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और कहा, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करती हूं। खुद को कम मत समझो। उसने रिचर्ड को व्यवसाय सिखाया, उसे एक अच्छा भाषण लिखवाया और CEO के सामने कैसे व्यवहार करना है ये बताया। लेकिन जब CEO दोबारा आया तो रिचर्ड ने ठान लिया कि वह जो कुछ भी कहेगा दिल से कहेगा। जब किसी ने पूछा मार्केट शेयर क्या है, रिचर्ड नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से समझाया। CEO को उनकी ईमानदारी, जुनून और समझदारी पसंद आई। CEO ने तुरंत ही उस उत्पाद में निवेश करने का निर्णय लिया। फ्लेमिन हॉट चिप्स बनाना शुरू हो गए थे, लेकिन शुरुआत में कोई खरीदार नहीं थे। पैकेट रैक पर धूल जमा रहे थे। रिचर्ड उदास था। फिर उसके बेटे ने कहा, लोग तो यह भी नहीं जानते कि यह क्या है, हमें इसे खुद ही प्रमोट करना होगा। रिचर्ड ने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया जो कभी गंजे लोगों को शैम्पू बेचते थे। मिलकर उन्होंने दुकानों, स्कूलों और सड़कों पर चिप्स बांटे। भीड़ को दिखाने के लिए वे खुद ग्राहक बन गए। जल्द ही फ्लेमिन हॉट चिप्स की मांग आसमान छू गई। CEO ने फोन किया और कहा, अब लक्ष्य है 50 लाख डिब्बे। फैक्ट्री दिन रात चलने लगी। 6 महीनों में फैक्ट्री ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिचर्ड के मार्गदर्शन ने पूछा, अब तुम क्या बन गए हो? रिचर्ड मुस्कुराया और कहा, मैं अभी भी एक क्लीनर हूं। अब मैं बस मशीनों की मरम्मत करना चाहता था। लेकिन एक दिन जब वो एक ऑफिस की सफाई के लिए गया, CEO उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। CEO ने कहा, मैं भी एक साधारण परिवार से हूं। अगर मैंने अपने सपनों को रोक दिया होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। सपने देखना महत्वपूर्ण है और उन्हें समर्थन देना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। और फिर CEO ने रिचर्ड को कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर बना दिया। पूरी फैक्ट्री तालियों से गूंज उठी। रिचर्ड ने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन किया